बाद सो स्टार्टर टेम्पलेट को एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डेस्कटॉप ओपन हो रहा होगा। सो आपको सिंपली बिल्ड विथ टेम्पलेट को क्लिक करना है और आपको एआई पे जाना है। देन मैंने जैसे बताया था कि आपको अपनी वेबसाइट को एडिट करने के लिए एक एडिटर का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट ब्लॉग एडिटर दिखेगा और सबसे पॉपुलर एलिमेंटर दिखेगा एंड उसके बाद के एक पॉपुलर बीवेयर बिल्डर दिखेगा। बस आपको सिंपली एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली फर्स्ट वाला नेचर का इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आपको सिंपली उस पर एक बार क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा स्किप एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको सिंपली इस ब्लू कलर के बटन पे स्किप एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर आप अपने हिसाब से कोई कलर चेंज करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट यही कलर चूज कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ और कलर चूज करना है तो आप सिंपली चूज कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का हाइट साइज, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं बाय डिफॉल्ट रख रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है अपना नाम एंड देन मैं क्या हूँ इंटरमीडिएट, आपका वर्किंग ईमेल, एंड देन ये मैं किस लिए बना रहा हूँ फॉर माई सेल्फ। और ये आपको इन सारे ऑप्शन से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और सिंपल करना है सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो वेबसाइट यानी कि थीम आपने इंस्टॉल किया था वो डिप्लॉय हो रहा है और ये आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड था वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो अपना स्टार्टिंग में आया था ना, वेलकम टू वर्डप्रेस, तो वही हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। और जो भी हम टेम्पलेट और प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं वो हमारे वर्डप्रेस में ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये हमारा 90% हो चुका है, बस फाइनल फिनिशिंग बाकी है थोड़ा सा। सो बस ये हाँ हो गया है। यहाँ पे आपको ऐसा लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं आ रहा है तो मे बी आपका सर्वर या फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो यहाँ तो फिर ये सेम स्टेप आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करना स्टार्टर टेम्पलेट, उसको जैसे वो एक्टिवेट होगा देन आपको जाना है थीम और एक थीम सेलेक्ट करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है व्यू योर वेबसाइट, तो मैं इसे सिंपली करूँगा क्लिक। तो यहाँ पे मेरे को जो मैंने थीम इंस्टॉल किया है उस वेबसाइट का एक प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है, कि ये मेरा वेबसाइट इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे ही चाहिए था। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिख रहा है। वैसे ये सर्विसेज है, ठीक है। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना है कि मैं अब देखना चाहूँगा ये सारे पेजेस सच में इंस्टॉल हुए कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे एक डब्लू का आइकॉन दिखाई देगा, ठीक है, ये दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे मैं जैसे होवर करूँगा तो ये मेरा आइकन ब्लू कलर का हो जाएगा। तो सिंपली मैं जाऊँगा इस पर करूँगा एक बार क्लिक एंड देन यहाँ से मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्डप्रेस 6.4.3, ठीक है, ये जो कि अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है। देन मुझे अभी देखना है कि मेरा पेजेस मतलब जो मेरा थीम है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो वो थीम बेसिकली क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो वो पेज को देखने के लिए आपको सिंपली पेजेस में जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं देखूंगा कि मेरे पेजेस इंस्टॉल हुए कि नहीं। तो उसमें मैंने देखो आपको बताया टैब, सबसे स्टार्टिंग टैब में कुछ बटन्स थे कि जो हमारे हेडर्स में थे, वहाँ पे था होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो वो 4 पेजेस इंस्टॉल हो गए और मैंने आपको हर एक पेज ओपन करके दिखाया था। तो आपको जो भी एडिट करना है आपको सिंपली होम पेज से एडिट करना है, ठीक है। पहला आप होम पेज बनाएंगे, देन उसके बाद का अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखा है फ्रंट पेज, वो क्या है हमारा एलिमेंटर है और इसको आप हमेशा एलिमेंटर से एडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था हमारा, पैंथियन क्या होता है, पैंथियन कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद था वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या होता है, उसमें थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताया। एंड थर्ड पार्ट अब हमारा आ रहा है एलिमेंटर। और ये एलिमेंटर का सिंपल सा काम यही है कि जो हमने थीम प्लगइन्स इंस्टॉल किए उसे हमें कस्टमाइज करना है, चेंजेस करना है। तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, हमारे
हमारे एडिटर के थ्रू, और वो एडिटर हम यूज करने वाले हैं, उसका नाम है एलिमेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली से एक पॉपअप ओपन हुआ है, तो इसको मैं सिंपली कर दूंगा कैंसिल। सो ये हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इसका नाम है नेविगेटर। इसका सिंपली वही काम है कि हम इसको नेविगेट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कंटेनर है उसका नाम नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कंटेनर लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ सौरभ होम पेज, होम सेक्शन। ठीक है, इस एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैं, ये जो हमारा कंटेनर है, जो वो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये पिंक कलर का, तो इसे हम बोलते हैं कंटेनर। तो इसे मतलब इस एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इस एक पर्टिकुलर कंटेनर को हम बोल सकते हैं सेक्शन या फिर पेज। ठीक है, या फिर कंटेनर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका भी नाम हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी रखना है, डेमो 1 2 ऐसा जो भी रखना है, 21 कुछ भी। ठीक है, तो ये सिंपली उसका यही काम है कि हम अगर अपने पेज को नेविगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रॉल तो कर ही सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कितने और कंटेंट है, और उसके अंदर जो टैग्स है, हेडिंग है, टैग्स, बटन है, वो सभी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपली मुझे इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल के लिए। और अगर आपको नेविगेटर आपने उड़ा दिया है और आपको वापस चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नेविगेटर, और ये साइड में जो राइट साइड है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिल जाता है कि ये आपका है ना एंगुलर प्लस आई, तो आप करोगे तो आपका नेविगेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो मेरा नेविगेटर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये नेविगेटर तो आपको समझ में आ गया। अब ये राइट साइड में, सॉरी, ये जो आपके लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्यों होता है कि हमारे वेब पेज को एडिट करने के लिए सिंपली इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्यूब का आइकन दिख रहा होगा 9 डॉट्स का, यहाँ पे जब सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसी का यूज करके आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपका पहला है लेआउट, यानी कि जो आपका कंटेनर होता है ना, बॉक्स होते हैं, और फिर उसके अंदर मतलब लेआउट का सिंपली मतलब है कि जो आपका स्क्वायर बॉक्स है उसके जो कंटेनर किस वे में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, टॉप से होना चाहिए, बॉटम से आना चाहिए। ठीक है, तो आपका कंटेनर कहाँ कहाँ पे, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट आपका किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस प्लेस पे होना चाहिए, तो उस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है, और उसके अंदर अब समझ लो कि मैंने लेआउट तो बना लिया, अब उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालना है या फिर कार्ड्स डालने हैं वो मैं कैसे डालूंगा, उसके लिए मुझे हेडिंग चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियोस चाहिए, क्योंकि आप एक वेब पेज में ये बेसिकली यही कॉमन चीजें होती है। ठीक है, और उसी का फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत होती है, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली क्या होगा, तो ना अब समझ लो कि मैंने इसे अगर हटा दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर मैं इसे बिना अपडेट किए अगर इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो ये क्या होगा, लेट्स सी। क्योंकि मैंने अभी इसमें जस्ट आपके सामने 3 कंटेनर को डिलीट मार दिया है, बट लेकिन मैंने उसे अपडेट नहीं किया है, और मैंने इस पेज को वापस से रीलोड कर दिया। सो अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे जो 3 पार्ट थे मैंने इसको मतलब हमेशा के लिए डिलीट कर दिए थे, बट ये वापस आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अपडेट नहीं किया था। अगर मैं अपडेट नहीं करूंगा तो मेरे कंटेंट वापस आ सकते हैं, बट अगर मैंने अपडेट कर दिया तो मेरे कंटेंट फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बन सकता है, या फिर एक बार में पूरा ख़राब हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको कोई पार्ट नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसे सिंपली हटा मतलब रिमूव कर देना, एंड उसे अपडेट करना भूलना मत, अदरवाइज वो वापस आ जाएगा। और कभी भी अपडेट करने से पहले देख लेना कि वो पर्टिकुलर पार्ट आपको सच में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसकी नीड है कि नहीं, देन ही उसे रिमूव करना और देन अपडेट करना। ठीक है, और कभी भी कुछ भी छोटा पार्ट हो उसको अपडेट कर रहे हो, अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे अपडेट करना कभी भूलना मत। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक पार्ट कि वर्डप्रेस क्या है, पैंथियन क्या है, एंड एलिमेंटर क्या है, उसमें थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमने सीख ली है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम सीखेंगे कि हमारा ये वर्डप्रेस का फर्स्ट हीरो सेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद गाइस।